त्यूगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिराड़ो में नमो 108 कमल की उन्नतशील खेती के लिए शुक्रवार को वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह व CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन NBRI लखनऊ के प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाशंकर के मार्गदर्शन में रोपाई कर कमल की खेती का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद त्यूगढ़ राजमहल महेश विलास पैलेस में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रिंसिपल एवं वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह व डॉक्टर दयाशंकर ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि CSIR NBRI का नमो 108 कमल अब पूरे उत्तर प्रदेश में खिलेगा। उन्होंने बताया कि यह कमल की एक नई किस्म है, इसे खास तौर पर तैयार किया गया है। इस कमल की खेती की खास बात यह है कि इसमें 108 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। इस किस्म को नमो 108 नाम दिया गया है। यह नाम भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। CSIR NBRI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने इस कमल को विकसित किया है। यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। उन्होंने बताया कि कई सालों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है। नमो 108 कमल की खेती अब उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक नया अवसर है। यह न केवल सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस कमल की खेती से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। यह कमल की किस्म खास तौर पर भारतीय जलवायु के लिए उपयुक्त है। इसे उगाना भी आसान है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश की मिट्टी और मौसम में अच्छी तरह से पनपेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की पारंपरिक वनस्पतियों को बढ़ावा देना है। साथ ही यह किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने में भी मदद करेगा। नमो 108 कमल उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाएगा, जिसकी पहल उत्तर प्रदेश के त्यूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिराड़ो में 4 एकड़ जमीन में रोपाई करके शुरू की जा चुकी है। गोष्ठी ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से त्यूगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष अवधेश त्रिवेदी, राजकुमार सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, जीवी सिंह, पवन सिंह, उमाकांत अवस्थी, रिंकू सिंह, उमेश सिंह, दिनेश सिंह भदौरिया, अभिषेक अवस्थी, सालू गुप्ता, सत्यम सिंह, श्रवण पांडे, लक्ष्मण सिंह सहित भारी संख्या में कृषक एवं गणमान्य मौजूद रहे। दयाशंकर ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है उत्तर प्रदेश का। तो हम लोगों ने 25 डिस्ट्रिक्ट है ना, 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा काम चल रहा है। और उसके बाद फिर जगह जगह पे हमारे बिहार में है। हम लोग जो NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नोडल इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा 5 और इंस्टीट्यूट है, CMAP लखनऊ का, उसके बाद IIIM जम्मू का, उसके बाद नीश जोहरात और ISBT पालमपुर, CFTRI मैसूर, ये सब मिलके हम लोग फ्लोरिकल्चर मिशन चला रहे हैं। उसमें से NBRI जो है 8-9 राज्य में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद फिर आपका कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार तक हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसान को एक क्लस्टर ग्रुप में बनाते हैं, यानी 10 या 15 किसान जोड़ेंगे। उसको हम लोग जो है टेक्नोलॉजी देंगे। टेक्नोलॉजी मतलब है कि आपको पौधे लगाने का तरीका बताएंगे और फ्री में हम लोग, कोई भी सब्सिडी नहीं है, हम लोग पौधा देते हैं। गेंदा हो या ग्लेडियोलस हो, रजनीगंधा हो, गुलाब हो, ये हम लोग फ्री में देते हैं। और हमारे जो सार है, जो डॉक्टर दयाशंकर, वहाँ पे आके आपको टेक्नोलॉजी के बारे में यानी उसको ट्रेनिंग देंगे, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रेनिंग देंगे। और बाद में हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए। आपका, हमारा मेन मकसद क्या है कि किसान का आय बढ़ाए। हमारे ये लगाने के बाद 5 गुना आपका फ़ायदा होता है। जो नॉर्मल धान लगाता है और ये लगाने में आपका बहुत फ़ायदा होता है, और कम टाइम पे, क्योंकि इसको गेस्टेशन टाइम कहते हैं। लगाओगे अक्टूबर में, आपको फल मिलेगा, आपको जनवरी दिसंबर में आपको तुरंत मिल जाता है। आपको बुके बनाने वाला जो ग्लेजुलस होता है 15-15 रुपये का आता है या 20-20 रुपये का आता है, वो बहुत महंगा चीज़ होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और नया एक गुलाब ऐसा एक लगने वाला एक प्लान है, स्टोमा, हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा में। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया, बहुत सक्सेस हुआ है। मंत्री जी हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो यानी आपके यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करना चाहता हूँ, आप लोग साथ दीजिएंगे तो हम लोग साथ देंगे, तो हम लोग भी अपना क्लस्टर एक बना के रायबरेली में, शिवगढ़ में एक फूल का एक फिर हम एक शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, या आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आपके यहाँ पे कोई करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर दयाशंकर, मैं खुद यहाँ हूँ,
तो अगर आप कहते हैं तो हम लोग को एक फॉर्म दे के आपसे हम लोग एक ग्रुप बना लें। एक तो नॉर्मल कमल जो होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या किया है, मऊ में है, बाराबंकी में है, सीतापुर में, हम लोग खुद जाते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं। खुद जब कलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एक जो पंखुड़ी होता है 8 से 32 मैक्सिमम हम लोगों ने वहाँ का मिला है आपका मऊ साइड में, बाराबंकी में। पर नॉर्मली जो होता है 16 या 15 ऐसे ही होता है, उसका जो पंखुड़ी होता है बहुत कम होता है। और उसके अलावा उसका जो टाइमिंग होता है जून से सितंबर के बीच में फूल खिल के ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा अभी खेत में सब खत्म हो रहा होगा, हमारे वाला खिलेगा। तो ये है अंतर। और उसके अलावा उसका जो आपका क्या कहते दंडी जो नीचे होता है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और राइजोम में ज़्यादा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। हम लोग सब टेस्ट कर चुके हैं यहाँ का सैंपल लेके। हाँ, पंखुड़ी जो 108 है मैंने बताया था, वो तो हमारे धार्मिक इम्पोर्टेंस है। हाँ, उसके अलावा एक और है हमारे पास, अगर आप NBRI में आओगे, हम लोगों ने एक अभी गार्डन एक डेवलप किया है, उसका नाम है स्वास्तिक लोटस गार्डन, एकदम स्वास्तिक शेप में है। ड्रोन से आप देखो बहुत बढ़िया लगता है। उसमें हम लोगों ने एक वेराइटी है, पर हमारे देश का नहीं बाहर का है, 1000 उसमें पेटल्स होते हैं, पर ये इतना ज़्यादा होता है कि उसको खोलने में अपने आप खुलता नहीं, हाथ में हम लोग खोलना पड़ता है। और उसके बाद फिर इतना खाद देना पड़ता है उस पौधे में कि इस साल में सिर्फ उन्होंने 5 फूल ही दिया है, तो उसके लिए हम लोग खाद देना पड़ता है। जितना खाद दोगे, इसलिए आपको खाद का वो है, हम लोग को बताएंगे बाद में, अगर नमो के लिए तो हम लोग को बताएंगे कि कैसे आपको फूल और ज़्यादा नंबर में कर सकते हैं।